हु इज़ ट्रेडिंग माफिया। ट्रेडिंग माफिया के बारे में आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बिजनेस माफिया के बारे में बता देता हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको बिजनेस कैसे वर्क करता है वो बता देता हूँ और फिर इमीडिएटली हम लोग ट्रेडिंग माफिया की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग माफिया का होना भी क्यों ज़रूरी है और वो रिटेलर्स के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं या फिर रिटेलर्स के साथ एक्चुअल में मार्केट में क्या होता है ये आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हो कि ऐसा भी कुछ मार्केट में होता है तो फिर आप लोगों को 3-4 साल सिर्फ यही समझने में लग जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिजनेस में क्या होता है ना, जब भी किसी की पुरानी शॉप होती है या फिर किसी का पुराना शोरूम होता है या फिर कोई उस बिजनेस में उस धंधे में बहुत सालों से होता है तो वो क्या करता है, जब भी कोई उसके बाजू में अपनी शॉप ओपन करता है या फिर सेम बिजनेस करने की कोशिश करता है तो जो खिलाड़ी पहले से उस बिजनेस में वो क्या करता है, वो लॉस में बिजनेस करता है। क्यों करता है पता है? क्योंकि मैं तो नहीं कमाऊंगा लेकिन उसको मैं कमाने नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उससे उस बिजनेस में 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन बाजू वाला आते ही अगर अच्छी सर्विस भी देगा लेकिन लोग कहाँ पे जाएंगे, जहां उनको माल या फिर जहां उनको स्टॉक या फिर जहां उनको कुछ भी गुड्स सस्ते में मिल रहे हैं। राइट, तो बिजनेस तो इस तरीके से वर्क करता है कि सामने वालों को या फिर जिस जिस भी जो भी अपने कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों को ख़त्म करने के पीछे उन लोगों का फोकस होता है। तो जो रेगुलरली बहुत सालों से उस बिज़नेस में होता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो 6 महीने 8 महीने 1 साल लॉस में भी बिज़नेस कर ले तो। राइट, अब ट्रेडिंग में होता क्या है? ट्रेडिंग में होते हैं FIIs DIIs ऑपरेटर्स, बड़े बड़े प्लेयर जिनके पास करोड़ों का कैपिटल होता है। लेकिन रिटेलर्स के पास कितना कैपिटल होता है? 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख। राइट, इससे ज़्यादा किसी रिटेलर के पास तो नहीं होता या फिर उतना लिक्विड वो ट्रेडिंग करने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकता। राइट ना, 50 लाख 1 करोड़ मैक्स। राइट, आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। तो अब होता क्या है, जब भी कोई रिटेलर ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो ये होता है ट्रेडिंग माफिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी उसका कैपिटल अपने जेब में लाने के लिए। अब कैसे, ये चीज़ यहाँ से इंटरेस्टिंग होती जाती है। अब एग्जैक्टली क्या होता है ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं दोनों को भी एक दूसरे के बिना स्टॉक मार्केट चल ही नहीं पाएगा, दोनों के बिना स्टॉक मार्केट नहीं चल पाएगा। तो इनको चाहिए तो है ये लोग, लेकिन ये लोग पैसा ना कमा पाए तभी इन ट्रेडिंग माफिया का फ़ायदा है। जैसे कि होता क्या है, देखिए अब मान लो कोई भी किराना की शॉप है। ठीक है, कोई भी शॉप है, कपड़े की है या किराना की या फिर ग्रोसरी जो भी हो। ठीक है, काम कैसे चलता है, आपके पास कुछ गुड्स हैं जो आपको बेचने हैं, मेरे को कुछ खरीदना है तो मैं हूँ बायर, आप हो सेलर। राइट, आप कुछ बेचोगे मैं कुछ बाय करूँगा तो फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। राइट, वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग किसी बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करते हो तो वो किसी ने सामने से आपको बेचा होता है। अगर आप लोग किसी रिलायंस के एक स्टॉक को बेचते हो तो किसी ने सामने आपसे खरीदा होता है और ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस होते हैं। राइट, इसीलिए इसमें सेबी है, इसीलिए इसमें एक्सचेंजेस है, इसीलिए इसमें ब्रोकर्स है। तो ब्रोकर्स का कुछ काम होता है, फिर एक्सचेंजेस का कुछ काम होता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन को सेटल करना। राइट, ये सारी डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन समझ लो कि मार्केट ऐसे ही काम करता है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा तभी कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, कोई खरीदेगा तभी कोई बेचेगा। राइट, अदरवाइज उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी एग्जैक्टली इन स्टॉक मार्केट। अब यहाँ से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। होता क्या है कि जब भी कोई रिटेलर्स किसी स्टॉक को बाय करते हैं, उनके बाय करने के बाद ही मार्केट नीचे क्यों जाता है? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। राइट, जब भी कोई ट्रेडिंग करता है स्पेशली इन इंट्राडे में ऐसा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म का खेल आप ये पूछोगे कि लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या होता है जो ओवरऑल में मार्केट ऊपर ही जाता है, तो वो बड़े ऑपरेटर्स के बीच का गेम है, उसमें रिटेलर्स पार्ट नहीं ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि बड़े ऑपरेटर्स कुछ शॉर्ट करते हैं, यानी कि कुछ शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कुछ लोग बाय करते हैं। राइट, तो वो दोनों का खेल है। हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी कोई पैटर्न पे या फिर जब भी किसी लेवल पे आप लोग बाय करते हो तो आप लोग जब उसको सेल करोगे, यानी कि आप लोगों के जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो कौन सा ऑर्डर आपका प्लेस होगा? बताओ, आप लोगों ने कोई चीज़ बाय करी है तो वो आपको किसने बेची है? आप ये समझ रहे हो कि आप उस लेवल पे समझ रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन किसी ने उस सेम लेवल पे आप लोगों को वो चीज़ बेची है। तो ये बेचने वाले लोग होते हैं ऑपरेटर्स, यानी कि बड़े प्लेयर्स।
तो कभी भी जो ट्रेडिंग माफिया है या फिर जो बिजनेस माफिया है स्पेशली स्टॉक मार्केट में, तो उन लोगों का फ़ायदा तभी है जब रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, रिटेलर्स जब लॉस करेंगे और वो सारा लॉस का पैसा उन 5% लोगों के पास जाएगा। अब यहाँ पे क्या रिटेलर्स के पास कोई सोल्यूशन है क्या? एग्जैक्टली रिटेलर्स के पास सोल्यूशन है। 1000 वीडियोस अपने चैनल के ऊपर ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर बनी हुई है और सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उन कंसेप्ट्स को कैसे ट्रेड करना है वो सारे ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी अपने चैनल पे अवेलेबल है। और जो मास्टर कोर्स है उसमें भी लाइव ट्रेड लेके सिखाया गया है कि कैसे ऑपरेटर को अपने को फॉलो करना है और कैसे अपने को ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स के बेसिस पे ट्रेड करना है। जो टॉप 5% लोग होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं उनकी तरह ट्रेडिंग 100% कोई भी नहीं होता, लेकिन उनके क्लोज अपन जा सकते हैं। दूसरे टाइप के लोग हो गए 95% लोग। तो 95% लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट ही मार्केट जाएगा। तो आप लोगों को जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऑपरेटर्स का फ़ायदा कहाँ है। तो अब जो मैं आपको लाइन बोलने वाला हूँ वो लाइन ध्यान से समझना। ऑपरेटर्स का फ़ायदा हमेशा रिटेलर्स के ऑपोजिट में ट्रेड करने को है। ये चीज़ आप लोगों को चार्ट पे मैंने 1000 वीडियोस में बता चुका हूँ। जो समझदार है वो अभी क्या करेगा, इस वीडियो के बाद अपने चैनल की सारी वीडियोस देखना चालू कर देगा, राइट। तो ऑपरेटर्स का फ़ायदा है हमेशा ऑपोजिट में लेने में। तो अपने को क्या करना है, अभी अपन बीच के हो चुके हैं, ना अपन रिटेलर्स के साइड से ना अपन ऑपरेटर के साइड से। तो अपने को ये देखना है कि रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं और ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं। तो अगर मेजॉरिटी रिटेलर्स के लिए कोई फैमिलियर पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है या फिर कोई भी और पैटर्न अगर रिटेलर्स के लिए बन रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे ट्रैप हो सकता है और ट्रेडिंग के माफिया एक्शन में आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ चुका है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में भी ये सारी चीज़ें चलती है कि कॉम्पिटिटर को ख़त्म करना होता है। वैसे ही ऑपरेटर्स को, अगर मान लो ऑपरेटर्स ने कोई चीज़ बाय करी है, अब उनको प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट में जाने के बाद किसको उनका माल चिपकाएंगे पता है? रिटेलर्स को चिपकाएंगे, क्योंकि रिटेलर्स हमेशा टॉप पे बाय करते हैं और ऑपरेटर्स हमेशा बॉटम पे बाय करते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी एक सीक्रेट बताता हूँ कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ व्हेन मार्केट आर गोइंग डाउन। समझ रहे हो? जब भी 10%, 12%, 15% मार्केट आपको डाउन दिखे ना, तब आप लोगों को बाय करना चाहिए, तब आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम इन ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस में भी चर्चा करी है और उसी के लिए मास्टर कोर्स भी बनाया हुआ है, जो कि फ्री में आप लोगों को मिल सकता है मास्टर कोर्स। बस डिस्क्रिप्शन में धन और एलिस ब्लू की लिंक है। किसी में भी अकाउंट ओपन करके रेगुलरली अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो आप लोगों को जो मेन कोर्स है जिसमें लाइव ट्रेड लेके सिखाया हुआ है इन कंसेप्ट्स को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।